28 अगस्त को रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण क्या सच में बदल जाएगा इस दिन का महत्व? 28 अगस्त 2026 को सिर्फ राखी का त्योहार ही नहीं, इस दिन आसमान में चंद्र ग्रहण भी होने वाला है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रहण होने के बावजूद भारत में इसे देखा ही नहीं जा सकेगा। तो क्या भारत में राखी बांधना शुभ होगा? क्या इस दिन सूतक लगेगा? और आखिर रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण का यह संयोग इतना खास क्यों है? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 28 अगस्त 2026 के रक्षाबंधन से जुड़ी वे महत्वपूर्ण बातें जिन्हें जानना हर भाई बहन के लिए जरूरी है। 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह से शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह लगभग 9:48 तक रहेगी। दिल्ली के लिए राखी बांधने का प्रमुख समय सुबह 5:57 से 9:48 तक रहेगा। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। इस दिन चंद्र ग्रहण भी होगा। 28 अगस्त को एक गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण का मुख्य चरण भारतीय समय के अनुसार सुबह के समय होगा और इसका अधिकतम चरण लगभग 9:43 बजे के आसपास बताया गया है। लेकिन भारत में उस समय चंद्रमा क्षितिज के नीचे होगा, इसीलिए भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। अब सवाल उठता है, अगर चंद्र ग्रहण है तो क्या भारत में सूतक लगेगा? यही पर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाता है। कई धार्मिक परंपराओं में ग्रहण और सूतक से जुड़े नियम ग्रहण की दृश्यता और स्थानीय पंचांग पर आधारित माने जाते हैं। उपलब्ध पंचांग जानकारी के अनुसार 28 अगस्त को यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसीलिए भारत के समय के रूप में ग्रहण सूतक नहीं माना जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ चंद्र ग्रहण है, सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। अब जरा रक्षाबंधन की असली कहानी समझिए। रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर बांधा हुआ त्योहार ही नहीं, यह भाई बहन के बीच प्रेम और विश्वास और एक दूसरे के साथ खड़े रहने का प्रतीक है। पुराणों और लोक परंपराओं में रक्षा सूत्र से जुड़ी कई कथाएं मिलती है। श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। मानता है कि अनुसार जब श्री कृष्ण ने हाथ में चोट लग गई थी तो द्रौपदी ने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा बांध दिया था। आगे चलकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी। यह कथा भाई बहन के रिश्ते से अधिक रक्षा और विश्वास की भावना को दर्शाती है। एक दूसरी प्रसिद्ध कथा में इंद्र और इंद्राणी से जुड़ी, जिसमें इंद्राणी द्वारा रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। इसीलिए रक्षाबंधन का सबसे बड़ा संदेश यही है, रिश्ते केवल धागे से नहीं विश्वास से मजबूत होते हैं। अब आते हैं 28 अगस्त की सबसे महत्वपूर्ण बात पर। अगर आप इस दिन राखी बांधने वाले हैं तो अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार शुभ समय देखकर बेहतर रहेगा, क्योंकि अलग अलग शहरों में मुहूर्त कुछ मिनट अलग हो सकता है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार 2026 में रक्षाबंधन के लिए शुभ समय 5:57 सुबह से 9:48 तक दिया गया है और भद्र सूर्योदय से पहले समाप्ति बताई गई है। लेकिन दोस्तों, एक बात जरूर याद रखना, ग्रहण को लेकर डर फैलाने वाली बातों पर तुरंत विश्वास मत कीजिएगा। चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आती जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। 28 अगस्त को ग्रहण आंशिक है, पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है। तो 28 अगस्त की कहानी में 3 बातें सबसे खास हैं। पहली,
रक्षाबंधन 28 अगस्त को है। दूसरी, उसी दिन आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। तीसरी, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए भारत में इसके कारण रक्षाबंधन को लेकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शायद इस पूरे संयोग की सबसे खूबसूरत बात यही है, आसमान में चाहे ग्रहण हो या ना हो, भाई बहन के रिश्ते में प्यार का प्रकाश हमेशा बना रहना चाहिए। इस रक्षाबंधन पर सिर्फ राखी मत बांधिए, अपने भाई या बहन से एक वादा कीजिए। मुश्किल समय में हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको 28 अगस्त रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण से जुड़ी यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने भाई बहन के साथ इस जानकारी को शेयर करें। और ऐसे धार्मिक और रोचक विषयों के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रक्षाबंधन।